नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर और आफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं BO ऑफिशियल 22 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पर जो आप जानते होंगे। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बतला दूं कि जमीयत की तरफ से 12 फरवरी को एक इजलास मुनाकिद किया गया था, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के अंदर से बहुत दूर दराज से उलमा हज़रात और आवाम लोग शिरकत कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा भी वहाँ आना हुआ और हम कल 11 फरवरी को यहाँ आ चुके थे और रात का प्रोग्राम भी हमने आप लोगों को लाइव ही दिखाया है। कुछ प्रोग्राम इंशाअल्लाह यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो आज हम जो है इस वक्त जामा मस्जिद पे हैं और यहाँ के जो कुछ ख़ास बातें हैं और यहाँ का आपको तारुफ़ कराएंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। ये हमारे भाई हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर साहब कासमी चतुर्वेदी, जो मदरसा जामियतुस सालिहात बुंटा के अंदर शेखुल हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से जो हमारे कैमरामैन हैं वो मौलाना शादाब साहब खान मिफ्ताही, ये भी माशाअल्लाह कैमरा चला रहे हैं। तो आगे का सफ़र जो है कैमरा में लूँगा और मौलाना यहाँ का तारुफ़ कराएंगे। मौलाना शादाब साहब भी आपको बताते रहेंगे। मैं इनकी ज़िम्मेदारी इन पर सौंपता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाजरीन, जैसा कि गुज़िश्ता कल ये बताया गया था कि जमीयत उलमा हिंद का 34वां इजलास आम, यूँ तो 3 दिनों से वहाँ प्रोग्राम चल रहा है और वो प्रोग्राम ये था कि 10 तारीख़ के अंदर खुसूसी उलमा को बुलाया गया था और मुल्क के हालात पर और मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर कुछ लाहिया अमल तैयार किया गया। और कल 11 में भी कुछ प्रोग्राम था और उसके बाद रात में मुशायरा था, वो भी आपको दिखाया गया था। और इसी तरीके से 12 का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक उमूमी तौर पर है, जिसमें ख़ास और आम तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और आप देख सकते हैं आज हम यहाँ इस वक्त पहुँचे हैं मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ़ जामा मस्जिद, जो बहुत मशहूर भी है और बहुत मारूफ़ भी है। और ये हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे पूर्वजों की यादगार भी है। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद के इस प्रोग्राम में जो आने वाले लोग हैं वो बेशुमार हैं, उलमा हैं, आवाम हैं। दूर दराज से उलमा की एक मोहब्बत पर और अपने मुल्क के संविधान को बचाने के लिए और मुल्क की सालमियत के लिए यहाँ लोग जमा हुए हैं। आज यहाँ से क्या पैगाम मिलेगा, हम इंशाअल्लाह उस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाएँगे। और जमीयत उलमा हिंद को आपको बताता चलूँ कि जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है जो हर वक्त मुल्क के हिंदुस्तान के बिछड़े और मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाती है और यहाँ के जो परेशान लोग हैं उनकी आवाज़ों को उठाकर और मुल्क तक और आलमी सतह पर और हुकूमती सतह पर आवाज़ को बुलंद करते हैं। हम जामा मस्जिद में पहुँचे हैं। ये जामा मस्जिद का गेट है जो आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ आप इधर देखेंगे पूरा लोगों का एक हुजूम है और इंशाअल्लाह वक्फे वक्फे से हम जामा मस्जिद में एंट्री करेंगे। उसके बाद जामा मस्जिद की जो खुसूसियात हैं और मुख्तसर जो तारीख़ है वो बयान की जाएगी। आप हमसे जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जमीयत उलमा हिंद के इस 34वें इजलास को बखूबी परवान चढ़ाए और इसके जो लाहिया अमल तैयार किए जाए और यहाँ जो कानून बनाए जाए और जो उलमा का और लाहिया अमल तैयार किया जाएगा मजलूम और दबे कुचले लोगों के लिए, हम इंशाअल्लाह हर वक्त मुल्क की सलामियत के लिए और मुल्क को तरक्की देने के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त कोशा रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। चलते हैं, हम अब जामा मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं और इंशाअल्लाह जामा मस्जिद की कुछ चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। जैसा कि अभी बात चल रही थी, गुफ्तगू की जा रही थी, हम अभी जामा मस्जिद से बाहर थे और अभी हम जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप सामने जामा मस्जिद का खूबसूरत मीनारों को देख सकते हैं और ख़ूबसूरत गुंबदों का आप नज़ारा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ जामा मस्जिद की जो खूबसूरती है, यहाँ जो लोग आते हैं और जामा मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत करते हैं और यहाँ की पुरानी तारीख़ और पुरानी यादें हमसे
اور ہمارے بزرگوں سے جڑی ہوئی ہے. اب ہم یہاں پہنچے ہیں, انشاءاللہ آپ کو جامع مسجد کا خوبصورت نظارہ اندر سے بھی دکھائیں گے, اور اسی طریقے سے حوض کے متعلق بھی کچھ گفتگو کی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ سارا نظام, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں علماء اکرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی محمد مہتاب صاحب جو سونتا رسول پور سے ہیں, بڑی عظیم شخصیت ہے, وہ بھی ماشاءاللہ اتفاقاً یہاں جامع مسجد میں ملاقات ہو گئی. ہم حضرت سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور حضرت سے دو چار جامع مسجد کے متعلق اور جو پروگرام ہوا اس کے متعلق اور جو ہونے جا رہا ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے. جی مفتی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ الحمدللہ آج یہاں دہلی کے اندر جمعیت علماء کا 34واں اجلاس عام ہو رہا ہے, اور اسی کی نسبت سے الحمدللہ ملک بھر سے یہاں اہل ایمان اور مسلمان تشریف لا رہے ہیں. وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جمعیت نے یہ اجلاس قائم کیا ہے. چونکہ آج حالات جس طرح کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور صرف ایک خاص قوم کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اسی سلسلے میں حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے, اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے یہاں عوام اکٹھی ہوئی ہے, تاکہ جو ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں بات کی جا سکے. رہا مسئلہ ماشاءاللہ یہ ہمارے اکابر کی جماعت یہاں جامع مسجد کے اندر آئی ہے گھومنے کے لیے, جو ہماری اتہاسک جامع مسجد ہے اور شاہی مسجد ہے. اس کے تعلق سے ماشاءاللہ مفتی صاحب ہی خود بیان فرمائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ تھے مفتی محمد مہتاب صاحب جو آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ماشاءاللہ یہ دیکھو ہم جامع مسجد میں انٹری کر چکے ہیں, اور ہم آپ کو ایک مرتبہ جامع مسجد کا نظارہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ جامع مسجد کا لال قلعے والا گیٹ ہے, جس کو گیٹ نمبر 2 کہا جاتا ہے. گیٹ نمبر 2 سے ہم داخل ہوئے, اور اس کے بعد سامنے جامع مسجد کا خوبصورت نظارہ ہے اور درمیان میں حوض ہے. آپ ایک مرتبہ سارے ناظرین ذرا پوری جامع مسجد کا ایک نظارہ کریں. میں اپنے کیمرے مین سے بتاؤں گا کہ وہ ذرا ایک مرتبہ پوری جامع مسجد کا نظارہ ہمارے جو دیکھنے والے سامعین اور ناظرین ہیں ان کو دکھایا جائے, اور پورا ایک خوبصورت نظارہ ہمارے تمام ان لوگوں کو جو یہاں پہنچ نہ سکے ان کو یہ نظارہ دکھا دیا جائے. اور انشاءاللہ پھر ہم اندر جامع مسجد میں جائیں گے جہاں نماز ہوتی ہے, جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں, اور اس سے پہلے درمیان میں حوض ہے, اس کے متعلق بھی کچھ باتیں کی جائے گی. اور یہ ادھر دیکھیں آپ جامع مسجد کا خوبصورت نظارہ, یہ جامع مسجد کا مینار ہے, اور وہاں دیکھو آپ اوپر دیکھیں گے تو وہاں بھی پبلک پہنچی ہوئی ہے. ماشاءاللہ یہ جامع مسجد کا اتنا خوبصورت مینار, جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو گویا پوری دلی نیچے ہو جاتی ہے, اور اللہ کے گھر کا یہ مینار بہت اونچا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی گھر کی برکت بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ہم جامع مسجد کے حوض پر پہنچ چکے ہیں, اور حوض کے متعلق کچھ معلومات ہمارے مولانا شاداب صاحب آپ کو بتائیں گے. کیا تاریخ ہے, اور یہاں پتھر لگا ہوا ہے, اس پر کچھ لکھا ہوا ہے, اس کی کیا تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ابھی ہمارے مفتی صاحب بتلا رہے تھے, اور آپ کو یہاں کا نظارہ اور یہاں کی تاریخ کے بارے میں سمجھا رہے تھے. اور ہمارے مفتی مہتاب نسیم صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ بتلا رہے تھے. اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ جو ہم نے سنا ہے لوگوں سے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی ہے بیٹھ کر کے, اور تصدیق یہ ہوتی ہے جب معلوم ہوا کہ ہاں یہاں کے جو امام صاحب تھے اس وقت انہوں نے جب آ کر کے دیکھا اور وضو کا تازہ پانی یہاں بکھرا ہوا تھا, گویا کہ یہاں پر بیٹھ کر کے وضو کی. اس سے تصدیق کیا معلوم ہوئی کہ ان کو خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد کے حوض پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے خواب سے بیدار ہو کر جیسے ہی آ کر کے دیکھا کہ پانی بھی پڑا ہوا ہے اسی جامع مسجد کے اندر. وہ سامنے وائٹ مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو دکھائیں گے, اس کے اندر وہ بال رکھے ہوئے ہیں جو
कभी मखसूस वक्त पर ही उसको खोलते हैं और ज़ियारत कराते हैं सबको। या कोई बाहर से विदेश से कोई मेहमान आता है, ख़ास तौर से जो यहाँ के इमाम साहब हैं उनके मिलने वाले हो या कोई भी हो, बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको ज़ियारत भी कराते हैं उन बालों की। और मैंने भी उन बालों की ज़ियारत की है यहाँ से, आप लोगों को दिखाएंगे जिसके अंदर वो बाल भी हैं। अब आप लोगों को हम जामा मस्जिद दिखा रहे हैं दिल्ली की, और इसी के साथ साथ ये जामा मस्जिद ऐसे ही नहीं बनी, इसका इस बहुत बड़ा तारीख़ी अदम है इस जामा मस्जिद का। और ये जामा मस्जिद दिल्ली में बहुत ऊंचाई पर बनाई गई है, ये हर तरह से महफूज है, सैलाब से भी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसका एक एक पत्थर बड़ा वक्त लगा है इसको बनाने में, और जो इसके मिस्त्री थे जिन्होंने जिस कारीगरों ने इसको तैयार किया था उस वक्त, तो वो बड़े मुत्तकी और परहेज़गार और तकवे वाले आदमी थे। उन्होंने सुनने में आया है वल्लाहु आलम कि पहले कुरान करीम को पढ़ा करते और फिर उसके बाद पूरा कुरान करीम पढ़ने के बाद एक पत्थर को अपनी जगह पर लगा दिया करते। अब आप लोगों को हम अंदर से दिखा रहे हैं जामा मस्जिद का वो नज़ारा। और आप देखिए, अभी बाहर से दिखा रहे थे, अब हम अंदर से जामा मस्जिद दिखा रहे हैं, हालांकि इसकी मरम्मत का काम भी चालू है। दिखाते रहिए। अब हम माशाअल्लाह जामा मस्जिद के अंदर उस जगह जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, नमाज अदा की जाती है, और ये आप देखेंगे पूरा नमाज पढ़ने का खुसूसी जगह है। यूँ तो पूरी जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए ही, लेकिन जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं और इमाम साहब आते हैं, हर वक्त जमात होती है। माशाअल्लाह ये पूरा बरामदा है, पूरा एक सहन लंबा है। आपको बताएंगे कि बैक वक्त जामा मस्जिद में कितने नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि जामा मस्जिद कब मुकम्मल हुई, किसने जामा मस्जिद को बनाया, और कितनी लागत और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। हम आपको ज़रा सा नमाजियों की जगह के साथ साथ इमाम साहब की वो जगह जहां इमाम साहब खड़े होते हैं और नमाज पढ़ाते हैं वो आपको दिखा देंगे, और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद ज़रा सा बाहर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, और इंशाअल्लाह फिर हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें, यहाँ इमाम साहब के नमाज पढ़ने की वो जगह है जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, और यहाँ ये इधर देखें आप, मिंबर है जहां इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं। ये देखें माशाअल्लाह जामा मस्जिद के अंदर लोग माशाअल्लाह दूर दराज से, यूँ तो रोज़ाना ही यहाँ हुजूम रहता है, लेकिन आज ख़ास तौर पर चूँकि एक प्रोग्राम के ताल्लुक़ से लोग आए हुए हैं और यहाँ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ से तो गुज़रना मुमकिन नहीं है। हम इधर से जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह बाहर आपको ज़रा सा नज़ारा दिखाएंगे जामा मस्जिद के मीनार के ताल्लुक़ से, और जामा मस्जिद की जो तारीख़ है, कौन इनको बनाने वाला है, और जामा मस्जिद में कितने इखलास के साथ जामा मस्जिद बनाई गई, और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बादशाह और मुल्क के बादशाहों ने कितनी मोहब्बत के साथ इन मकामात को, जो हिंदुस्तान की तारीख़ के लिए एक सुनहरा बाब है और हिंदुस्तान की तारीख़ में एक खूबसूरत बाब है, हम आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर बैक वक्त जामा मस्जिद के सहन के दरमियान और सारे पूरी जामा मस्जिद के अंदर बैक वक्त 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, और जामा मस्जिद को बनाने वाले शाहजहाँ बादशाह हैं, जिन्होंने बड़े इखलास और मोहब्बत के साथ जामा मस्जिद को बनाया है। और जामा मस्जिद में दोनों तरफ 2 मीनार हैं जो बहुत ऊंचाई पर हैं, और माशाअल्लाह इसका एरिया बहुत काफ़ी लंबा है, और इसी तरीक़े से ये 1656 के अंदर ये जामा मस्जिद मुकम्मल हुई, और इसके अंदर संग मरमर पत्थर वग़ैरह भी लगा हुआ है। और इसी तरीक़े से इसके उस वक्त जो ये बनाई गई थी और इसके अंदर जो लागत लगी थी, जो पैसा लगा था, वो तकरीबन 10 लाख
یعنی 10 لاکھ روپے اس وقت کے حساب سے 10 لاکھ روپے تقریباً خرچ ہوئے تھے اس کو بنانے میں. اور ایک بہت خوبصورت پتھر یہاں لگا ہوا ہے, اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ گرمی میں اس پر چلیں گے تو ٹھنڈ محسوس کریں گے, اور جب ٹھنڈ میں آپ اس پر چلیں گے تو گرمی محسوس کریں گے. یہ ان لوگوں کا اخلاص ہے اور اس پتھر کی خوبی ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا حوض پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض پر وضو کی تھی خواب میں, ان بالوں کو وہاں سے اکٹھا کیا اور جامع مسجد میں محفوظ طریقے سے رکھ دیا گیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس جگہ رکھے ہوئے ہیں. آپ یہاں سے نظارہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں ہے, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور اندر سے بھی دکھائیں گے. اور بس ہم اب رخصتی چاہتے ہیں. جزاکم اللہ واحسن الجزا. آپ کا اپنا محمد منور قاسمی شاملی.